दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब इसमें कोई दो चीजों को हमें क्या करना होगा, आपस में मैच करना होगा। अब वो मैच करने की जो चीजें हैं दोस्तों, वो है एक्सपेंस और रेवेन्यू। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ दोस्तों की ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक साल के अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी हमारे बिजनेस में क्या हुए, एक्सपेंस हुए, और जितने भी हमारे बिजनेस को इनकम हुई या रेवेन्यू कमाया, जितना भी हमारे बिजनेस ने इस सेम अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस को उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से क्या करना होता है, मैच करना होता है। इसका मतलब एक साल में जो हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि ये रहा आपके सामने दोस्तों। और दोस्तों ये लेक्चर आप तभी देखें जब आप एक बार 11th के पूरे कोर्स को एक बार कंप्लीट कर लें। उसके बाद एट द एंड आपको ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाली वीडियोस सारी देखनी होगी, जब जाके आपको ये और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप देखिए डेबिट साइड में आप सभी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जैसे परचेज का एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर नीचे अगर हम बात करें तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं P&L में आप दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में आप सारी इनकम दिखाते हैं अपनी, जैसे कि वो सेल्स की इनकम हो जाए, जैसे डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, या फिर जितनी भी अदर इनकम से आपकी अदर इनडायरेक्ट इनकम सेल के अलावा, उसे हम नीचे P&L में दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी एक्सपेंस हम दिखा रहे हैं और जितने भी ये इनकम और रेवेन्यू हम दिखा रहे हैं, ये सभी के सभी ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड होने वाले एक्सपेंस और रेवेन्यू हैं। तो इनको हम डेबिट क्रेडिट साइड में दिखाकर आपस में इनको हम क्या करवा रहे होते हैं दोस्तों, इनकी मैचिंग करवा रहे होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक साल में जितनी भी इनकम हुई है, उस इनकम को कमाने के लिए उसी साल में हमें कितने एक्सपेंस इनकर करने पड़े। तो इससे क्या होता है, ये आपस में दोनों मैच हो जाते हैं। और जब मैं इन सभी रेवेन्यू में से, इस क्रेडिट साइड में से इस डेबिट साइड वाले सारे एक्सपेंस क्या कर देता हूँ, डिडक्ट कर देता हूँ। तो डिडक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से तो मिलता है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, और P&L अकाउंट में जब ये सारे एक्सपेंस डिडक्ट कर देता हूँ इन सभी रेवेन्यू में से, तो P&L अकाउंट से मुझे दोस्तों क्या मिलता है, मेरा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालने के लिए कौन सा प्रिंसिपल बताता है, मैचिंग प्रिंसिपल, जो कि हमें क्या बोलता है, आइए एक बार रीड करते हैं दोस्तों। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब उसी पीरियड में जो रेवेन्यू कमाया है, उसी सेम पीरियड के एक्सपेंसेस को मैच किया जाएगा आपस में रेवेन्यू के साथ। और मैचिंग प्रिंसिपल से दोस्तों क्या होता है, दिस प्रिंसिपल फैसिलिटेट्स टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि अभी हमने देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना के, तो ये चीज हमें फैसिलिटेट करता है ये मैचिंग प्रिंसिपल, इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और किस तरीके से प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, बाय डिडक्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये चीज अभी हमने समझी थी दोस्तों ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। इसके बाद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर डन ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, आपने जब अपनी अकाउंट्स पढ़ी होगी तो आपके सामने आया होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स। तो ये सभी टर्म्स जो आपने पढ़ी होगी, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, तो ये सभी की सभी टर्म्स जो हुई है दोस्तों, इन सबका ट्रीटमेंट हमें किस वजह से करना पड़ता है, ड्यू टू दिस मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस पर जोर देता है, एम्फोसिस करता है। तो करंट ईयर का एक्सपेंस या रेवेन्यू निकालने के लिए हमें ये प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये इन सभी का क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है। तो एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सभी टर्म्स जनरेट किस प्रिंसिपल की वजह से हुई है, तो ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, जब आप इधर दिखाते हैं P&L अकाउंट में, जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाएंगे तो इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है प्रीपेड एक्सपेंस की। अगर क्लोजिंग का प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस करते हैं, और अगर आपकी कोई करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है तो उसे आप प्लस करते हैं। तो ये दोनों ये एंड के बैलेंसेस होते हैं। अगर ये ओपनिंग के होते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ये माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी हमें ये एडजस्ट करनी होती है, एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये सारी चीजें जो हम एडजस्ट करने के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, दिस प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल दोस्तों हमें ये एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों ये था आपका मैचिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको ये मैचिंग प्रिंसिपल समझ आया होगा, इसका रेलेवेंस, इंपोर्टेंस क्या है। एंड अगर कोई आपका डाउट है
इस वीडियो में दोस्तों, तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव होती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।